सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंसाइंट हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जैनिज़्म। जो बुद्धिज़्म टॉपिक था वो ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर नहीं देखा हो तो जाके वो पहले देखना, ओके। और उसके बाद ये जैनिज़्म वाला टॉपिक देखना। तो ये जो वीडियो है वो सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चैनल अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फ्लैग है। तो ये फ्लैग है जैनिज़्म का। 5 कलर्स है और बीच में स्वस्तिक का लोगो है। द वर्ड जैन डिराइव फ्रॉम जीना और जैना विच मीन्स द कॉन्क्वेरर। ओके, तो जैन का मीनिंग ये होता है। सबसे पहला पॉइंट, जैनिज़्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर। जैनिज़्म के अंदर कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। Instead believes that the truth comes to the world is difficult and different times by a teacher who shows way और a तीर्थंकारा। यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग पर्सनालिटीज आई। ओके, तो कितने तीर्थंकारा हुए? तो टोटल 24 हुए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें समझाई लोगों को। तो बस वही था। आगे बात करें तो अ तीर्थंकारा इज अ स्पिरिचुअल टीचर इन जैनिज्म। तो तीर्थंकारा को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल टीचर कहा जाता है। हु हैज़ अचीव इनलाइटमेंट, जिन्होंने एनलाइटमेंट अचीव किया है। एंड क्रिएटेड ए पाथ, यानी कि एक रास्ता बनाया है फॉर अदर्स टू क्रॉस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, तो ये बर्थ और डेथ के जो साइकिल में से निकलने के लिए एक रास्ता बनाया है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तीर्थंकार आ चुके हैं। सबसे लास्ट वाले थे 24, वो महावीर स्वामी थे, और जो सबसे पहले थे वो ऋषभदेव थे। देयर वर 23 तीर्थंकारास और ग्रेट लर्न मैन इन जैन रिलीजन बिफोर महावीरा। यानी कि महावीरा से पहले टोटल 23 तीर्थंकारास हुए। इट इज़ कॉमनली मिस्टेकन दैट महावीरा वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो महावीरा फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के, वो लास्ट तीर्थंकारा थे। Instead, he was the last Tirthankara. He achieved the goal of spirituality and taught the others the right way to get moksha or liberation. ओके, तो औरों को सिखाया कि कैसे मोक्ष या लिबरेशन मिल सकता है, कौन सा सही रास्ता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। ओके, तो ये दोनों रिलीजन क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी को। किसकी? वेदास की। जो 4 वेद है उनको रिजेक्ट करता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ एवर अनलाइक बुद्धिज्म, ओके, इट बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। यानी कि जैनिज्म के अंदर सोल में बिलीव किया जाता है, जबकि बुद्धिज्म में नहीं किया जाता। ये एक और डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक वेदास के ऊपर, ओके, जिसमें सेम है दोनों की जो रिलीजन प्रैक्टिसेस वगैरह है या बिलीव्स है, ओके। लेकिन इसके अंदर क्या है? थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जैनिज्म के अंदर सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, लेकिन बुद्धिज्म में नहीं करता है। सोल इज द कोर एंड द फंडामेंटल फोकस ऑफ द जैन फिलोसॉफी। तो जो सोल है वो कोर और फंडामेंटल फोकस है जैन फिलोसॉफी में। इट इज़ द सोल दैट एक्सपीरियंसेस एग्जिस्टेंस एंड गेन नॉलेज। एक आत्मा ही है जो ये सब चीज़ें कर पाती है, यानी कि नॉलेज करना, ओके, गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, ये सब। नॉट माइंड नॉर बॉडी एज बोथ आर बिलीव टू द बी ए हिप ऑफ मैटर। यानी कि माइंड और बॉडी ये चीज़ सिर्फ मैटर है, ओके। सोल अलग चीज़ हुई, मैटर अलग चीज़ हुई। तो जो भी फोकस है, जो भी इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल फोकस है, वो क्या है? सोल है जैनिज्म के अंदर। आगे बात करें तो वो है वर्धमान महावीरा के बारे में। 540 BC। देखो ये डेट जो है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी कि कुछ बुक्स में कोई और डेट लिखी हो, लेकिन डेट का उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। वर्धमान महावीरा वॉज बोर्न एट कुंडनग्राम इन वैशाली। ओके, तो कुंडग्राम में उनका बर्थ हुआ था, वैशाली में, ओके, जो भी वैशाली में है। फादर जो है वो थे किंग सिद्धार्थ और मदर का नाम था क्वीन त्रिशला। रूल ओवर जनात्रिक क्लेन। इनका कौन सा क्लेन था? जनात्रिक क्लेन था, ओके। जबकि बुद्धिज्म के अंदर शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, जो गौतम बुद्ध थे वो। और यहाँ पे जनात्रिका क्लेन है।
एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज होम टू लाइव द लाइफ ऑफ एसेटिक। तो 30 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। अकॉर्डिंग टू जैन हॉली बुक्स, ऑन द 10th डे ऑफ वैशाखा ही रीच द टाउन ऑफ पावा नियर पटना। तो वो पावा पहुँचे जो कि पटना के नज़दीक में है। वेयर ही फाउंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, वहाँ पे उन्हें सच्चाई मिली, यानी कि इनलाइटमेंट हुए, और उन्हें कौन सा ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ही वॉज गिवन द टाइटल महावीरा और ग्रेट हीरो। तो उन्हें ये टाइटल दिया गया। और भी काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स थे, उसमें से कुछ थे जितेंद्र और निग्रन था। तो जितेंद्र में क्या था, वन हु कॉन्क्वेयर ऑल हिज सेंस, ओके, यानी कि सेंस के ऊपर जीत हासिल करना। एंड निग्रन था मीन्स वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, यानी कि सारे बॉन्ड से फ्री हो जाना। तो ये उनके मीनिंग थे। आगे बात करते हैं जैन टीचिंग एंड फिलोसॉफी के बारे में। सो महावीरा टॉट द राइट पाथ, स्ट्रिक्ट एसिटिसिज्म और मोरल कल्टीवेशन। तो ये दो उनके पाथ थे। द जेन्स आर मोरली बाउंड बाय देयर रिलीजन। तो वो मोरली बाउंड थे उनके रिलीजन को लेके। टू लिव इन अ सच ए वे दैट वुड नॉट हार्म एनी बीइंग, यानी कि किसी को हानि ना पहुंचे, उस प्रकार का उनकी मान्यता थी, उनका धर्म था। तो अब आगे बात करें तो वो है अनेकांतवाद। तो ये होता क्या है, तो सिंपल ये एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है जैनिज्म के अंदर, ओके, जो भार देता है, जो इम्फेसाइज करता है दैट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके, एंड हैज़ अ मल्टीपल एस्पेक्ट, और उसके बहुत सारे पासे हो सकते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर अगर बात करें तो। Hence, there exists non-absolutism. That means no single specific statement can describe the nature of existence and the absolute truth. Okay? यानी कि कोई भी स्टेटमेंट किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये एब्सोल्यूट सही है या फिर यही रियल है, ओके, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं अनेकांतवाद। आगे हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो ये चीज़ मान लो कि इन सब के ये सब अंधे हैं, ओके। सबसे पहला तो ये जितने भी पर्सन है यहाँ पे वो सब अंधे हैं। तो एक यहाँ पे उसका ये जो तीत है बाहर का, वो उसे टच करता है तो वो क्या समझता है कि ये एक बड़ा स्पीयर है, यानी कि एक तलवार है। जबकि ये एक ऊपर बैठा है, वो कान को खींचता है तो वो समझता है ये बहुत बड़ा एक पंखा है। यहाँ पे ये उसके जो स्टमक वाले एरिया पे वो ऐसे करता है बॉडी पे, ओके, हाथ घुमाता है तो वो समझता है ये वॉल है। फिर ये पूंछ को पकड़ता है तो वो समझता है ये रोप है। यहाँ पे नीचे ये पाँव को पकड़ता है तो वो ट्री को समझता है। फिर यहाँ पे वो ये सूंड जो होती है हाथी की उसे पकड़ता है तो वो कहता है कि ये स्नेक है, ओके, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, ओके। ये क्योंकि ये लोग एक ही दृष्टि से देख रहे हैं, एक ही विजन से देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म के अंदर, ओके। तो यहाँ पे देखो वापस, हेंस देयर एग्जिस्ट अ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, दैट मीन्स नो सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि इन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया लेकिन वो सारा गलत है, ओके। तो कोई भी एक स्टेटमेंट किसी को सच या झूठ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। सो आगे बात करें तो दे बिलीव, यानी कि जैनिज्म बिलीव करते हैं थ्री जेवल में, ओके, थ्री फोल्ड पाथ। जैसे बुद्धिज्म के अंदर 8 थे, ओके, यहाँ पे 3 है। सबसे पहला राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। तो ये 3 जेवल है जैनिज्म के अंदर। वन कैन गेट राइड ऑफ द बैड कर्मा एंड ऑल्सो पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अचीव सैल्वेशन, यानी कि मोक्ष वगैरह मिलना, ओके। तो ये 3 चीज़ करने से ऐसा हो सकता है एज पर जैनिज्म। these three jewels और जेम्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड रत्नत्रय। तो इन्हें रत्नत्रय भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हो राइट विजन, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। तो 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। जैना नीड टू फॉलो दिस 5 कॉन्स्ट्रेंट इन लाइफ। तो जो जैनिज्म रिलीजियस मानते हैं, ओके, उनको इतनी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी पड़ती है। एक तो अहिंसा यानी कि नॉन वायोलेंस, और एक सत्य यानी कि ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना। फिर थर्ड है अस्त्य यानी कि नॉट स्टीलिंग,
चोरी नहीं करना। फिर अपरिग्रह यानी कि नॉन एक्विजिशन यानी कि संपत्ति इकट्ठा नहीं करना है। फिर ब्रह्मचर्य यानी कि चेस्ट लिविंग यानी कि सिंपल लाइफ जीना। ओके, तो ब्रह्मचर्य बन के जीना। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ब्रह्मचर्य की बात करें, द फिफ्थ टेनेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय महावीरा। तो टेनेंट मीन्स के प्रिंसिपल वगैरह। तो ये किसने दिया ब्रह्मचर्य? तो महावीर स्वामी ने दिया था। आगे बात करें तो 8 ऑस्पिशियस सिंबल यानी कि अष्ट मंगला अंडर जैनिज्म स्पेशली इन श्वेतंबरा ट्रेडिशन। तो ये 8 एक इम्पोर्टेंट सिंबल्स है श्वेतंबरा ट्रेडिशन के अंदर स्पेशली। ओके, तो अभी हम वो समझते हैं। सबसे पहला है स्वस्तिक। ये आपने देखा ही होगा, आप अपने घर के आंगन में भी बनाते होगे। ओके, तो सबसे पहला है ये स्वस्तिक। इट सिग्निफाइज पीस एंड वेल बींग ऑफ द ह्यूमन। तो समझ आ गई चीज़। सेकेंड बात करते हैं नंदव्रता। ओके, इट इज़ ए लार्ज स्वस्तिक विथ 9 एंड पॉइंट। इसके 9 एंड पॉइंट है और इसका जो नाम है वो है नंदव्रता। थर्ड इंपॉर्टेंट सिंबल की बात करें तो वो है भद्रासना। ओके, यानी कि सिंहासन। अ थ्रोन विच इज सेड टू बी सेंसिटिफाइड बाय द जेनास फीट, यानी कि पवित्र सिंहासन है ये। फोर्थ इंपॉर्टेंट सिंबल की अगर बात करें तो वो है श्रीवत्सा, अ मार्क विच इज मैनिफेस्टेड ऑन द चेस्ट ऑफ तीर्थंकारा। ओके, एंड सिग्निफाइज हिज प्योर सोल, यानी कि सिग्निफाई करता है उनके प्योर सोल को। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट सिंबल है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट सिंबल है तो वो है दर्पण, द मिरर विच रिफ्लेक्ट द इनर सेल्फ। ऐसा मिरर जो रिफ्लेक्ट करता है इनर सेल्फ को। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिंबल है तो वो है मीनायुगला। ओके, अ कपल ऑफ फिश विच सिग्निफाइज द कॉन्केस्ट ओवर सेक्सुअल अर्ज। ओके, तो ये सिक्स्थ इंपॉर्टेंट सिंबल था। सेवंथ इंपॉर्टेंट सिंबल की अगर बात करें तो वो है वर्धमानका। ओके, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, अ शैलो डिश यूज एज अ लैम्प विच शोज द इंक्रीज इन द वेल ड्यू एंड मेरिट। ओके, एंड द लास्ट सिंबल की अगर हम बात करें तो वो है कलश, अ पोट फिल विथ प्योर वाटर। ओके, यानी कि ये पोट है एक जो वाटर से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 सिंबल का एक डायग्राम रखा हुआ है। आगे हम बात करें द सिंबल हैंड विथ अ व्हील ऑन द पाम, यानी कि यहाँ पे पाम के ऊपर सिंबलाइजेज अहिंसा इन जैनिज्म। तो यहाँ पे अहिंसा भी लिखा है, आप देख सकते हो। तो ये सिंबल है ओके जैनिज्म के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो स्कूल्स अंडर जैनिज्म। तो जैनिज्म के अंदर 2 स्कूल्स है, श्वेतांबरास और दिगंबरास। तो दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं आगे। तो बात करते हैं दिगंबरास के बारे में। तो मोंक्स डू नॉट वियर क्लोथ्स। ओके, तो वो कपड़े नहीं पहनते, जो मोंक्स वगैरह होते हैं वो। बिलीव्स इन कंप्लीट न्यूडिटी, तो वो न्यूडिटी पे बिलीव्स करते हैं। फीमेल मोंक्स वियर अनस्टिच प्लेन वाइट साड़ीज कोल्ड आरिकास, तो उन्हें आरिकास कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। आगे बात करें तो फॉलो ऑल द 5 कॉन्स्टेंट्स, जो हमने पीछे यहाँ पे 5 कॉन्स्टेंट जो पढ़े ये वाले। ओके, तो दिगंबरा जो सेक्टर्स है वो ये 5 को फॉलो करता है। भद्रबाहु वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिगंबरा सेक्टर। ओके, तो भद्रबाहु जो था वो कौन था? तो एक एक्सपोनेंट था ये सेक्टर का। एंड ही मूव टू कर्नाटका अलॉन्ग विथ हिज डिसिपल्स आफ्टर प्रिडिक्टिंग अ लॉन्ग फेमाइन, यानी कि एक लॉन्ग फेमाइन आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो अलग राज्य में मूव हो चुका था, यानी कि कर्नाटक चले गए थे और वहाँ पे अपने डिसिपल्स को भी साथ ले गए थे। तो ये पूरा हिस्ट्री का एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ दिगंबरा बिलीव्स इज कंटेन इन द प्रकृत। तो प्रकृत क्या है? तो एक लैंग्वेज है। सुत्ता पहुड़ा, तो एक टेक्स्ट है। ओके, यानी कि एक बुक मान लो। तो किसने लिखी थी? तो कुंडा कुंडा ने लिखी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे उनकी एक पिक रखी हुई है मैंने। ओके, आप देख सकते हो, कुंद कुंद आचार्य जी लिखा है यहाँ पे। और ये जो लैंग्वेज है वो प्रकृत लैंग्वेज है, जो जैनिज्म में भी यूज़ की जाती थी। और वहाँ पे इस प्रकार जो अपने टेक्स्ट वगैरह थे वो लिखे जाते थे प्रकृत लैंग्वेज में।
और आगे बात करें तो दिगंबरा जैन्स बिलीव्स दैट वुमन कैन नॉट बी तीर्थंकारास। तो ये बिलीव कौन करता था? तो दिगंबरा जैन्स है वो बिलीव करता है। ओके, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो दिगंबरा और श्वेतांबरा के बीच में कंफ्यूजन मत होना। मोनास्टिरिज्म रूल्स आर मोर रिजिड अंडर दिगंबरा स्कूल, यानी कि ये स्कूल के अंदर क्या है कि रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। ओके, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। तो बस इतना था दिगंबरा स्कूल्स के बारे में। तो आगे बात करते हैं, तो वो है श्वेतांबरा स्कूल के बारे में। वो लोग जो थे वो फॉलो करते थे प्रीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकारा थे, उनके बाद महावीर स्वामी आते हैं। ओके, दे नॉट फॉलो ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते थे जो महावीर स्वामी ने दिया था। वियर सिंपल वाइट क्लोथिंग। तो ये लोग वाइट क्लोथिंग पहनते हैं। अगर ग्रेट एक्सपोनेंट की बात करें इसमें, तो स्थूल भद्र ओके वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल एंड स्टेड इन मगध। तो मगध में थे। अनलाइक भद्रबाहु वो वेंट टू कर्नाटका। तो भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटका चले गए थे, एक फेमाइन हुआ था उस टाइम पे, और जो स्थूल भद्र थे वो वही मगध में रुके थे। दे बिलीव तीर्थंकारस कैन बी मैन और वुमेन। तो यहाँ पे ये श्वेतांबरा स्कूल के अंदर क्या बिलीव किया जाता है कि वुमेन भी जो है वो अचीव कर सकती है निर्वाणा यानी कि मोक्ष वगैरह। ओके, तो इतना सिंपल थियरी था ये। श्वेतांबरा ट्रेडिशंस ऑफ जैनिज्म इंडिकेट्स 5 इटर्नल सब्सटेंस इन एग्जिस्टेंट, यानी कि वो है सोल, मैटर, स्पेस, मोशन एंड रेस्ट। तो ये 5 इटर्नल सब्सटेंस है जो कि श्वेतांबरा ट्रेडिशन में है। अनलाइक दिगंबरास विच एडेड द 6th इटर्नल सब्सटेंस, यानी कि उन्होंने काल ऐड किया। टाइम, टाइम का मीनिंग क्या होता है? काल। ओके, तो वो किसने ऐड किया? दिगंबरास विच एडेड द 6th इटर्नल सब्सटेंस। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सिद्ध चक्र है। ओके, यानी कि ये एक इमेज है, देख सकते हो आप। तो उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो सिद्ध चक्र अ पॉपुलर यंत्र, ये एक यंत्र है, और अ मिस्टिकल डायग्राम यूज फॉर वॉरशिप इन जैनिज्म। तो वॉरशिप के लिए यूज़ किया जाता है जैनिज्म के अंदर। इट इज़ टर्म एज नवापाड़ा इन द श्वेतांबरा ट्रेडिशन एंड नवा देवता इन द दिगंबरा ट्रेडिशन। तो दोनों ट्रेडिशन के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। तो एक यंत्र है पूरा। अब बात करें सब सेक्ट अंडर दिगंबरा स्कूल। तो दिगंबरा स्कूल के अंदर सब सेक्ट्स की अगर बात करें तो इट हैज़ 2 मेजर सब सेक्ट्स। तो एक तो है मूला संघ और एक है बीसपंथी, तेरापंथी और तरनपंथी। तो इसको हम अच्छे से अब समझते हैं। मूल संघ जो है वो द ओरिजिनल कम्युनिटी से थे, और बीसपंथी, तेरापंथी और तरनपंथी जो है वो मॉडर्न कम्युनिटी है। ओके, तो ओरिजिनल कम्युनिटी और ये है मॉडर्न कम्युनिटी। दिगंबरा तेरापंथीज वॉरशिप द आइडियल्स। तो ये दिगंबरा जो तेरापंथीज है, ओके, तो वो क्या वॉरशिप करते हैं? आइडल्स को, यानी कि मूर्ति को। बीसपंथीज वॉरशिप तीर्थंकारास। तो जो बीसपंथीज है वो किसे वॉरशिप करते हैं? जो तीर्थंकारास हो चुके उन्हें। सब सेक्ट्स अंदर श्वेतांबरा स्कूल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर है स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है? स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी। तो ये 3 है। स्थानकवासी की अगर हम बात करें तो दे बिलीव इन प्रेइंग टू संत रेदर देन आइडल इन अ टेम्पल। तो वो संत लोग जो होते हैं उन्हें प्रे करते हैं। द संत वियर ए मुंह पट्टी नियर देयर माउथ टू कवर इट। तो आप देख सकते हो, ऐसा आपने देखा भी होगा कई बार। ओके, तो ऐसा इसे मुंह पट्टी कहा जाता है। फिर आगे मूर्ति पूजक की अगर बात करें तो दे कीप आइडल ऑफ द तीर्थंकारा एट द टेम्पल्स। तो तीर्थंकारा जो हो चुके उनका जो मूर्ति वगैरह होता है वो टेम्पल में रखते हैं एंड वर्शिप करते हैं उन्हें। ओके, एंड द सेंट डू नॉट वेयर अ मुंह पट्टी। तो मूर्ति पूजक में ये मुंह पट्टी नहीं लगाते हैं। तेरापंथी की अगर बात करें तो ये आपने देखा कि दिगंबरा सेक्टर में भी तेरापंथी है, और श्वेतांबरा जो स्कूल है उसके अंदर भी ये तेरापंथी है। ओके, तो दे प्रे टू संत रेदर देन एन आइडियल। तो ये भी क्या है कि संत को प्रे करते हैं, ना कि आइडल को, यानी कि मूर्ति को नहीं प्रे करते। इन अ टेम्पल लाइक स्थानकावासी, यानी कि इनके जैसे। ऑल्सो वियर मुंह पट्टी नियर देयर माउथ टू कवर इट। तो ये लोग भी ऐसे मुंह पट्टी यूज़ करते हैं। अब बात करें पॉपुलर प्रैक्टिसेस अंडर जैनिज्म। ओके, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में।
तो सबसे पहला है सलेखाना। ओके, तो ये होता क्या है? तो इट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो जैनिज़्म की रिलीजियस प्रैक्टिस है ऑफ वॉल्यूटरली फास्टिंग टू डेथ, यानी कि फास्ट करना अनटिल डेथ, यानी कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उपवास करना, ना ही पानी लेना, ना ही कोई फूड लेना। बाय ग्रेजुअली यानी कि धीरे से डिक्रीज करना, रिड्यूस करना इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड, तो फूड और लिक्विड एकदम ग्रेजुअली कम कर देना। कब तक? तो जब तक डेथ ना हो जाए तब तक। तो इसे कहते हैं सलेखाना। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए सुसाइड बाय जैन स्कॉलर, तो इसे सुसाइड नहीं मानते जो जैन स्कॉलर्स होते हैं वो, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ पैशन, तो ये एक्ट ऑफ पैशन नहीं है। नॉर डज इट डिप्लॉय पॉइजन और वेपन, यानी कि इसमें ना ही पॉइजन यूज़ है, ना ही कोई वेपन्स का यूज़ है। इट कैन बी परफॉर्म बाय बोथ फॉर जैन एस्थेटिक्स एंड हाउस होल्डर, यानी कि दो प्रकार के लोग कर सकते हैं। एक तो एस्थेटिक्स जो होते हैं वो साधु लोग होते हैं वो, और एक हाउस होल्डर जो होता है वो। इन 2015 द राजस्थान हाई कोर्ट बैन द प्रैक्टिस, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या बैन कर दिया था ये प्रैक्टिस को, कंसिडरिंग इट सुसाइड, यानी कि इनको सुसाइड का नाम दे दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेड द डिसीजन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एंड लिफ्टेड द बैन ऑन सलेखाना, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये जो बैन लगा हुआ था उसे लिफ्ट कर दिया। ओके, आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण होता क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच जेन्स रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ एंड रिमाइंड देमसेल्व्स नॉट टू रिपीट देम। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जो भूल हो चुकी है उसका स्वीकार करना, ओके, माफ़ी मांगनी, और आगे फ्यूचर में वो गलती ना हो उसकी प्रतिज्ञा लेनी, तो इसको कहा जाता है प्रतिक्रमण। इसके 5 प्रकार है। ओके, तो सबसे पहला कौन सा है? तो देवासी, सेकंड है रईसी, ओके, यहाँ पे रई लिखा है, ऐसा ही रह गया है, तो रईसी। फिर थर्ड है पखी और चौमासी, और फिफ्थ है संवत्सरी। तो इतने 5 जो है वो प्रकार है प्रतिक्रमण के। तो फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है जैना काउंसिल, यानी कि जैन काउंसिल कितनी हुई थी? तो बुद्धिज़्म के अंदर हमें पता है कि 4 हुई थी टोटल, यहाँ पे 2 हुई थी। तो यहाँ पे उनके काउंसिल के नाम लिखे हैं 1 और 2, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे प्लेस है, यानी कि सबसे पहला पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। सेकंड हुआ था वो गुजरात में हुआ था, वल्लभी में। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यानी कि स्थूल भद्र, यहाँ पे पहले काउंसिल जो हुआ उसके प्रेसिडेंट थे, और सेकेंड काउंसिल जो हुई उनके प्रेसिडेंट थे देवर्धि श्रमन। ओके, फिर उनके आउटकम्स यहाँ पे लिखे, यानी कि 12 अंगास कंपाइल्ड टू रिप्लेस लोस्ट फॉर पूर्वस, और जो सेकेंड काउंसिल हुई उसके अंदर फाइनल कंपाइलेशन हुआ था 12 अंगास एंड उपंगास का। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जैनिज्म के अंदर। सो अगर चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। सो लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। ओके, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप enjoying योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।